ये कहानी बुद्ध के समय की एक कल्पित कथा है, पर विश्वास रखिए, जो भाव इसमें है वह सत्य की परछाई जैसा है। कहानी का केंद्र एक नवयुवक राजकुमार है, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया है। वह राजा का इकलौता पुत्र है। अपने जन्म से आराम और वैभव में पलकर भी आर्यभट्ट के मन में एक खालीपन था। अमीरी के फूलों के बीच भी उसे गरीबी और दुख का शोर सुनाई देता था। उसे जीवन का कोई ठोस तरीका नहीं दिखता। क्या सुख में जीना सही है, या कष्ट साध्य जीवन ही सत्य है? यही प्रश्न उसे आसपास की दुनिया में भेजते हैं, जहां वह बुद्ध से मिलता है और अंततः अपनी राह ढूंढता है। आर्यभट्ट का बचपन महल की छरों छरों खुशियों और सिक्कों की टंकार के बीच बीता। सुनहरे झूमर, परिधान, संगीतकार, उत्तम भोजन, सब कुछ था। पर जितना संपन्नता ने उसके चारों ओर सजाया, उतना ही उसके मन के भीतर असंतोष उभरता गया। कभी वह महल के दरवाजे से बाहर निकलकर बाजार की ओर चला जाता। वहां कंगाल बुनकर, बोझ ढोते बैल, नन्हे बच्चे जिन्होंने रोटी के बदले हल्की सी हंसी दे रखी थी, इन सब की जिंदगी से उसका मन विचलित हो उठता। एक दिन उसने राजसम्राट अपने पिता से पूछा, पिताजी, सुख क्या है? क्या धन का होना ही जीवन है? पिता मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, सुख विविध है। कुछ लोग धन में सुख पाते हैं, कुछ परिजनों में, कुछ वैराग्य में। पर आर्यभट्ट के मन को यह जवाब समझ न आया। उसे लगा, सुख का पैमाना क्या है, और क्या गरीबी में भी सुख हो सकता है, या अमीरी में भी दुख? ये सवाल उसे भीतर से खाए जा रहा था। रातों को सपना आता कि वह भीड़ में अकेला बैठा है, और हर चेहरा उसके सामने किसी न किसी कष्ट की कहानी बयां कर रहा है। एक तरह की करुणा और जिज्ञासा ने उसे जलाया। वह जानना चाहता था कि दुख और सुख की असल वजह क्या है। जब आर्यभट्ट किशोर हुआ, राजा ने उसे राज्य व्यवस्था, नीति और युद्ध कला सिखाने के लिए एक बड़े उपदेशक के पास भेजा। पर वह पढ़ाई लिखाई में मन न लगाकर बाहर घूमता, साधु सन्यासियों से मिलता और आम लोगों की जिंदगी देखता। एक बार वह शहर के बाजार में गया तो वहां उसने एक बूढ़ी स्त्री को देखा। चेहरे पर गहरी रेखाएं, कंकाल सरीखा शरीर, पर आंखें प्रफुल्लित थीं, क्योंकि एक छोटा सा गुड़िया लेकर उसका पोता खेल रहा था। आर्यभट्ट के मन को वह दृश्य चुभ गया। उसने पूछा, तुम्हें दुख नहीं है माँ? बूढ़ी स्त्री ने ठंडी हंसी दी, बेटा, दुख तो बहुत है, पर बच्चों की हंसी पर कुछ स्मृतियां मिट जाती हैं। आर्यभट्ट ने महसूस किया कि गरीबी में भी कुछ आनंद रहता है, पर यह आनंद क्षणिक और निर्भर करता है बाहर के किसी कारण पर। उसने देखा कि वही बाजार के एक कोने में सोने चांदी के आभूषण बेचने वाले व्यापारी का घर भी नहीं है, परंतु व्यापारी की आंखों में बेचैनी थी, हमेशा और अधिक कमाने की चाह। आर्यभट्ट को लगा कि चाहे गरीबी हो या अमीरी, दुख की संभावना हर जगह है। पर किस तरह से उससे छुटकारा पाएं? क्या यही शिक्षा, यही साधन है जो जीवन को सुख का अथवा दारुण बनाते हैं? आर्यभट्ट का एक मित्र भी था, नाम करुण। करुण गरीब परिजनों का पुत्र था, सादा पहनावा, पर उसमें एक असीम धैर्य और सरलता थी। करुण अक्सर आर्यभट्ट को कहता, राजकुमार, बाहरी सुंदरता भली हो सकती है, पर असली शांति भीतर मिलती है, पर उसे ढूंढना कठिन है। आर्यभट्ट करुण के साधेपन को इंसानियत की मिसाल समझने लगा, पर वह फिर भी धन के मोह से नहीं उबर पाता। महल की सुविधाएं उसकी आदत बन चुकी थीं। एक बार करुण ने आर्यभट्ट के सामने खोला हुआ दिल रखा। उसके पिता की नौकरी चली गई थी, माँ बीमार थी, पर करुण ने कहा कि वह खुश है क्योंकि उसके पास कुछ प्रेम और समाज की छोटी छोटी खुशियां हैं। आर्यभट्ट को करुण की बातों ने अंदर ही अंदर बदल दिया, पर बदलते बदलते उसे एक और सवाल चुभा, क्या मध्यम मार्ग संभव है? न पूरी तरह समृद्धि का मोह, न हिंसक वैराग्य। आर्यभट्ट ने सुना था किसी बुद्ध के उपदेशों की ख्याति, जो संतुलन, मध्यम मार्ग के बारे में कहते हैं। ये शब्द उसके मन में बीज की तरह बैठ गया। समय के साथ आर्यभट्ट ने सुना कि बुद्ध नगर के निकट आया है। लोगों ने कहा कि बुद्ध का मार्ग बड़ा अनोखा है, वह उन सब राजाओं, ब्राह्मणों और साधुओं के लिए भी नया विचार लाते हैं। आर्यभट्ट ने उत्पन्न जिज्ञासा के कारण बुद्ध के प्रवचन सुनने का निश्चय किया।
वह अपने वेशभूषा को बदलकर साधारण वस्त्र पहने और नगर की ओर निकला, साथ करुण भी था। बुद्ध का सामाजिक चरित्र और भाषण शैली दोनों सरल और गहन थे। उन्होंने कहा, सब दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा, लगाव। इसे मिटाओ तो दुख कम होगा। पर वैराग्य का मतलब शून्यता नहीं, संतुलित व्यवहार है, मध्यम मार्ग। आर्यभट्ट की आंखें खुल गईं। ये वही विचार था जिसकी उसे खोज थी। पर एक सच्चाई उसने भी देखी, बुद्ध की वाणी में कोमलता, करुणा और दृढ़ता तीनों थीं। आर्यभट्ट का मन रोमांचित हुआ, पर भीतर एक अंधेरी दीवार भी थी। क्या वह अपने राजसी जीवन को छोड़कर गुरु के पास आकर संन्यास ले ले? यही समय था जब महल में एक भयंकर रोग फैला। अनेक लोग बीमार हुए। राजकुमार की मां भी नाजुक स्थिति में आ गई। राजकीय आयुर्वेदाचार्य हर उपाय कर रहे थे, पर मां की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। आर्यभट्ट का अंतर्मन धड़कने लगा। वह कितनी बार अनजाने में सोचता कि धन से सब सुलझ जाएगा, पर अब उसकी मां की पीड़ा देखकर धन भी बेकार बैठा था। वह महल के उदासी भरे गलियारे में अकेला बैठकर रो पड़ा। ये पहली बार था जब उसने वास्तविक भय और असहायता महसूस की। उसने बुद्ध के शब्दों को याद किया, दुख का कारण तृष्णा। पर यहाँ मन में एक और भावना थी, प्रेम। माँ का प्रेम। क्या प्रेम ही सभी तृष्णाओं का स्रोत था, अथवा प्रेम का अपना स्थान था? आर्यभट्ट उलझन में था। करुण ने पास जाकर कहा, राजकुमार, ये जीवन के नियम हैं, सब वस्तुएं नश्वर हैं। पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारा दया, वही गीत हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं। आर्यभट्ट ने करुण की ओर देखा और फिर उसने निर्णय लिया, वह खुद बुद्ध से और नजदीक से मिलना चाहता है। सीखना चाहता है कि कैसे दुख को कम किया जाए और जीवन को एक समृद्ध पर शांतिपूर्ण अर्थ दिया जाए। पर वह ऐसा भी नहीं चाहता था कि अपनी मां का कष्ट बढ़े। आर्यभट्ट ने अपने पिता से अनुमति ली। उसने नहीं बताया कि वह संन्यास ले जाएगा, केवल कहा कि वह कुछ समय के लिए साधु समाज का अनुभव करना चाहता है। राजा ने शुरू में मना किया, पर आर्यभट्ट के दृढ़ निश्चय पर उसे विदा दे दी। आर्यभट्ट और करुण बुद्ध की संगत में चले। बुद्ध ने उन्हें अपनत्व से स्वागत किया और कहा, आओ बैठो, पूछो जो मन में है। आर्यभट्ट ने अपने मन की पीड़ा, महल के वैभव और गरीबों की दरिद्रता के बीच के सवाल रखे। बुद्ध ने शांति से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न सत्य हैं, पर ध्यान रखो, दुख के कारणों को समझना और उसे मिटाने का तरीका अलग है। तुम्हें खुद अनुभव करना होगा। फिर बुद्ध ने मध्यम मार्ग के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत सुझाए। 1 समझ, सम्यक दृष्टि, 2 नैतिकता, सम्यक चरण, और 3 मानसिक अनुशासन, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हर सिद्धांत का अर्थ और अनुप्रयोग उन्होंने सरल कथाओं से समझाया। आर्यभट्ट ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अमीरी और गरीबी दोनों का त्याग कर दूं? बुद्ध ने कहा, त्याग तब सार्थक होता है जब वह अहंकारहीन और समझ से भरा हो। यदि तुम त्याग कर केवल दिखावे के लिए करोगे तो यह मूर्खता होगी। पर यदि तुम अपने अंदर की तृष्णा को पहचान कर उसे कम करोगे तो जीवन संतुलित होगा। आर्यभट्ट का हृदय शांत हुआ, पर अभी भी सवालों का समुद्र गहरा था। बुद्ध ने आर्यभट्ट को निर्देश दिया कि वह गांव-गांव घूमे, गरीबों के बीच रहे, साधु संतों से मिले और स्वयं के भीतर की तृष्णाओं को देखें। आर्यभट्ट ने करुण के साथ कई गांव देखे। वहां उसने भूखे बच्चों को रोटी दी, वृद्धों का निर्वाह किया, पर साथ ही देखा कि कितने लोग असफलता और बीमारी से टूट चुके हैं। एक गांव में उसने एक गरीब किसान को देखा जो अपने बीमार बच्चे के लिए पहले से ही बेचैन था। आर्यभट्ट ने अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के निकालकर किसान को दिए, जो तुरंत उपयोग में आए। पर अगले दिन वह देखता है कि किसान फिर वही बैठा घबराया है। उससे पता चला कि समस्या की जड़ कुछ और थी, बीज नहीं, पानी नहीं, और मेडिकल सहायता का अभाव था। धन थोड़ी राहत दे सकता था, पर स्थायी समाधान नहीं। आर्यभट्ट ने समझा कि दान देना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी व्यवस्था और सशक्तिकरण है। एक और गांव में उसने देखा कि एक अमीर जमींदार के बच्चे धन लोलुप हैं, पर वे असंतुष्ट हैं। एक साधु के पास बैठा हुआ शांत और मुस्कुराता हुआ था।
आर्यभट्ट ने महसूस किया कि सच्ची शांति बाहरी संसाधनों में नहीं, आंतरिक अनुशासन और समझ में है। एक दिन यात्रा के दौरान करुण बीमार हो गया, अचानक ही तेज बुखार और उलझन। आर्यभट्ट ने करुण की सेवा की, पर गांव में चिकित्सकीय साधन नहीं थे। हाथ पर उसने करुण को राजा के महल की याद आई। चिकित्सा, देखभाल, सब कुछ वहां था। उसने लोगों से मदद ली, पर करुण की हालत बुरी हुई। एक शाम करुण ने आर्यभट्ट की तरफ देखा और धीरे कहा, राजकुमार, जीवन में जो कुछ भी है, प्रेम से ही अर्थ बनता है। तूने बहुत सी बातें सीखी, पर प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। करुण की आंखों में शांति थी, पर उसके होंठों पर झुर्रीदार मुस्कान थी। अगले दिन करुण चल बसे। करुण की मृत्यु आर्यभट्ट के लिए एक चमकदार थरथराहट थी। वह अकेला था और इस अकेलेपन ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसने अपना सिर झुकाया, दुनिया का समस्त वैभव अब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों जैसा लग रहा था। करुण की न जाने वाली उपस्थिति ने उसे अंदर की तरफ मोड़ दिया। उसने देखा कि हर संबंध में अनिवार्यता है, तृष्णा उसे फिर वापस अपने जाल में खींच सकती थी। वह रोया, हर आंसू उसके भीतर की सफाई था। आर्यभट्ट दुख से घिरा बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसे कोमलता से स्वीकार किया और कहा, दुख आया है, पर उससे भागो मत। उसकी जड़ों को पहचानो। करुण का प्रेम तुम्हारे लिए एक दर्पण था। उसने तुम्हें दिखाया कि सेवा और सच्ची सहानुभूति ही जीवन का लक्ष्य नहीं, पर वह उसकी साधना का एक हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा, मध्यम मार्ग का अर्थ है कर्तव्य और करुणा के साथ जीवन जीना, पर बिना तृष्णा और अहम से। जब तुम किसी को सहायता करते हो, तो क्या उद्देश्य केवल दिखावा है या वास्तविक राहत? उद्देश्य और तरीका दोनों को साफ रखना होगा। आर्यभट्ट ने बुद्ध की बातों पर चिंतन किया। उसने देखा कि उसका समय अब दो हिस्सों में विभाजित हो गया, एक भाग जहां वह राज्य के कामकाज को समझेगा और एक भाग जहां वह जनता के दुखों के समाधान के लिए कार्य करेगा। उसने निश्चय किया, वह राज दरबार का उत्तरदायित्व छोड़े बिना अपने राज्य के भीतर वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र, शैक्षिकी कार्यक्रम और पानी उपलब्ध कराने की नीतियां लागू करेगा। वह अमीरी का उपयोग लोगों के स्थायी कल्याण के लिए करेगा, केवल अल्पकालिक सहायताएं न देते हुए, पर दीर्घकालिक सुधार करा के। आर्यभट्ट जब महल लौटा, तो राजा हैरान भी हुआ पर गर्वित भी। आर्यभट्ट ने धीरे धीरे राज्य के प्रशासन में सुधार किया। करुण की याद में उसने अनेक योजनाएं बनाई जो कि गरीबों के लिए शिक्षा, छोटे कर्ज और स्वास्थ्य सहायता लेकर आईं। लोग आश्चर्यचकित थे, वही राजकुमार जो पहले विलासिता में मग्न दिखता था, अब जनता के बीच घूमकर उनकी तकलीफें सुना करता था। पर आर्यभट्ट ने संतुलन नहीं खोया। उसने महल के सौंदर्य और कलाओं की कदर बनाए रखी, पर उन संसाधनों का व्यवहार विवेकपूर्ण किया। उसकी नीति में तीन मुख्य आधार थे, सहानुभूति, करुण, विवेक, बुद्ध की शिक्षा, और व्यवहारिकता, समाज के सवालों के समाधान। इस तरह उसने धीरे धीरे अपने राज्य में लोगों का विश्वास जमा लिया। उसने यह नहीं सोचा कि उसने बुद्ध की उपदेश पूरी तरह अपनाए, पर उसने उनकी आत्मा को जीवन में उतार दिया। कई वर्षों के बाद आर्यभट्ट ने महसूस किया कि दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, पर उसका सामना करने का तरीका मनुष्य को बदल देता है। करुण की याद में कई बार आंसू आए, पर वही आंसू उसे मानवता के प्रति सशक्त बनाते रहे। उसने देखा कि जब वह किसी को राहत देता है तो वह न केवल धन खर्च कर रहा है, पर रिश्ता बना रहा है। मन का स्नेह, समय, सुनना, ये वे चीजें थीं जो असली उपचार करती थीं। एक सर्द सुबह बुद्ध फिर से शहर से गुजरे। आर्यभट्ट ने उनका मुंह देखा तो घबराया नहीं। उसमें जो शांति थी वह अब उसके भीतर भी दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने कहा, तुमने संतुलन ढूंढ लिया है। आर्यभट्ट ने सिर झुका कर कहा, शिक्षा तो आपकी है, पर करुण और आपकी वाणी ने मुझे ये दिखाया कि जीवन में पीड़ा और आनंद दोनों हैं, पर हम उन्हें समझकर उन्हें कम कर सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही मध्यम मार्ग है, दृष्टि, आचरण और मानसिक अनुशासन। आनंद और शोक दोनों जीवन के रंग हैं, पर तुम्हारा कार्य है कि लोगों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाओ।
आर्यभट्ट ने प्रण लिया कि वह बाबा के उपदेशों को और गहराई से जन जन तक पहुंचाएगा। आर्यभट्ट की आंखों में अब एक अलग तरह का प्रकाश था, न वह अंधा मोह था और न कठोर निष्कासन। उसकी आंखों में करुण की सरलता, बुद्ध की समझ और अपना अनुभव तीनों का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य किसी एक चरम तक पहुंचना नहीं, पर सहृदयता, न्याय और समझ से जीना है, चाहे किसी भी परत का व्यक्ति हो। कहानी खत्म नहीं होती, पर यह बताती है कि एक राजकुमार जो धन का शिकार था, कैसे करुण के मित्रत्व, बुद्ध की शिक्षा और अपनी खुद की त्रासदी से होकर एक ऐसी पहचान पा लेता है जो समाज और स्व दोनों के लिए फलदायी हो। उसने सीखा कि गरीबी और अमीरी केवल बाह्य अवस्थाएं हैं, असली सवाल यह है कि हम उन अवस्थाओं से प्रभावित होकर कैसे कर्म करते हैं। दान, नीति और सेवा से स्थायी परिवर्तन आ सकता है, पर उससे भी अधिक जरूरी है व्यक्ति की आंतरिक शांति और समझ। आर्यभट्ट कभी भी पुनर्तः गैर दुखी नहीं हुआ, क्योंकि दुख जीवन का हिस्सा है, पर उसने उस दुख को अपने ऊपर भारी बोझ बनने नहीं दिया। वह इसे सीखने का माध्यम बनाकर आगे बढ़ा। कहानी हमें यही सिखाती है कि आनंद और दुख दोनों साथ चलते हैं, पर मध्यम मार्ग, करुणा और विवेक की सहायता से हम दूसरों के जीवन में उजाला फैला सकते हैं और अपने भीतर भी शांति पा सकते हैं। एक और आगे की कहानी, यह कथा एक ऐसे मानव की है जिसने खुद को खोकर दूसरों के लिए खुद को पाया। ये कहानी गरीबी, अभिलाषा, प्रेम, वेदना और करुणा का महाकाव्य है। एक छोटे से दीपक की वह यात्रा जो अंधेरे में प्रज्वलित होकर हजारों दिलों को रोशनी दे गया। गांव का नाम था मधुबन। वहां की मिट्टी में बादलों की गंध और धूप की गर्मी दोनों बंधी हुई थी। मधुबन का घर था एक छोटे से कुम्हार का, नाम हरिदास। हरिदास की पत्नी घनसा थी, दोनों मेहनती, सरल और सदा हंसमुख। उनका एक बेटा था दीपक। दीपक बचपन से जिज्ञासु था। उसकी आंखों में हमेशा कोई सपना चमकता रहता था, बड़ा बनने का, कुछ कर दिखाने का। पर गांव की सीमाएं छोटी थीं और संसाधन कम। पिता की दबे पांव की चिंता, मां की थकी हंसी, ये सब उसके बचपन के स्थायी हिस्से बन गए। एक शाम जब सूरज आंगन की बालू पर लिपटकर गायब हो रहा था, दीपक अपने पिता के पास बैठकर बोला, बाबा, क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकूंगा? हरिदास ने मिट्टी की गंध लेते हुए कहा, बेटा, बड़ा वही नहीं जो सोना धारण करे, बड़ा वह है जो अपने कर्तव्य को पाकर उसे निभाए। पर हाँ, अगर तू चाहकर मेहनत करेगा तो कहीं भी पहुंच सकता है। आंखों में चमक लिए दीपक ने ठान लिया, वह शहर जाएगा, कुछ बड़ा करेगा, माँ बाप का मान बढ़ाएगा। शहर पहुंचना और वहां टिके रहना, दोनों अलग अलग परीक्षा थे। दीपक ने एक व्यापारी के पास नौकरी पकड़ ली। मिट्टी के बर्तन बेचने वाले परिचित ने उसकी सिफारिश की। शहर की भीड़, आंखों की चमक और रात दिन की थकावट, सब कुछ नया था। दिनों में वह मेहनत करता, रातों में किताबों में खो जाता। उसने चोर नकल से पैसे बचाकर कुछ पढ़ते लिखते और जिंदगी के नए नियम सीखे। समय के साथ थोड़ी सी कमाई हुई, पुराने कपड़े बदले, गांव वालों को भेजी गई चिट्ठियां मिली कि मां की तबीयत ठीक नहीं है। पर वह सोचता, पहला लक्ष्य स्थिति सुधारना है, फिर सब कुछ। शहर में उसका परिचय हुआ राघव नाम के एक व्यापारी से, तेज तर्रार, धन संचय में माहिर, पर दिल में कटुता। राघव ने दीपक को दोस्त बनाया, पर अनुकूल समय में वह दीपक को प्रतियोगी के रूप में देखता था। शहर की चमक में दीपक का अहम धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने सोचा कि पैसा ही सब कुछ है। कुछ वर्षों के बाद दीपक ने छोटी सी दुकान खोल ली। उसने अधिक मेहनत की और व्यापार बढ़ा। पैसे मिलने लगे, पर खुशी बरार नहीं हुई। उसका मन भीतर से सूखता जा रहा था। वह समय समय पर अपने गांव लौटता, पर वहां अब उसका दिल जकड़ा हुआ महसूस होता, जैसे मिट्टी उसकी जगह कोई और लेना चाहता हो। फिर एक साल ऐसा आया जब बीमारी ने गांव में दस्तक दी। घनसा की तबीयत बिगड़ी, पिता की कमाई भी कम पड़ने लगी। दीपक ने गांव के लिए पैसे भेजे, पर उसे धन की शक्ति दिखाने की तीव्र लालसा अभी भी थी। अचानक शहर में व्यापार घटा। एक आग ने उसकी दुकान का बड़ा हिस्सा राख कर दिया।
वह टूट गया, उसके सपने छिन्न भिन्न हो गए। इसी दौरान उसे पता चला कि माँ चल बसी हैं। माँ की मृत्यु ने उसकी आत्मा में एक दरार छोड़ दी। पहली बार उसे ऐसा लगा कि धन कोई आंचल नहीं देता। महलों की चमक और शहर की हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं कर पाया। रातों में वह रोता, अपने हाथों की रस्सी पकड़े रहता। मिट्टी की याद और माँ की मुस्कान उसकी आंखों के सामने आती रहती। उसी समय से खबरें आईं कि बुद्ध आसपास के नगर में प्रवचन दे रहे हैं। लोग कहते, उनकी वाणी शांति देती है, वे जीवन के कारण और उपाय सिखाते हैं। दीपक ने सोचा, ये भी एक और उपदेश है, पर फिर भी उस भाव को जांचना चाहता था जो उसकी आत्मा में जल रहा था। वह बुद्ध के पास गया। उपदेश सुनते सुनते उसने देखा कि वहाँ विविध प्रकार के लोग बैठे थे, अमीर भी, गरीब भी, दुखी भी, उत्साहित भी। बुद्ध बोले, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा की पहचान से ही उसका नाश संभव है। मध्यम मार्ग को अपनाओ, अत्यधिक इच्छा और कठोर त्याग दोनों का त्याग। दीपक ने मन ही मन कहा, क्या तृष्णा ही सबका दोष है? मैंने तृष्णा को अपने प्रामाणिक प्रयास माना, पर बुद्ध की साधना में एक बात अलग थी। वे केवल शील की बातें नहीं करते थे, वे जीवन की ऐंठन को मध्य रूप में समझाते थे। दीपक के भीतर कुछ टूटता और बनता जा रहा था। उसने वहां से कुछ आशा लिए बिना नहीं लौटा। दीपक ने निश्चय किया, वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा। उसने बचत से कुछ धन निकालकर गांव में एक छोटी सी चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था करवाई। एक बुजुर्ग वैद्य जिसे गांव में बुलाया गया। उसने बच्चों के लिए कक्षा का इंतजाम किया, एक पुरानी हवेली में पढ़ाई शुरू करवाई। यानी उसने देखा कि धन का उपयोग सही दिशा में किया जाए तो वह स्थायी लाभ दे सकता है। पर यह सब आसान नहीं था। शहर में राघव ने उसकी गिरावट पर सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया। लोग कहने लगे कि दीपक अब खो चुका है। पर वही लोग जब उनके घरों में उनकीलगी और बीमारियां आईं, तब दीपक की देखभाल करने की आदत ने उनकी आंखों में सम्मान जगाया। उसकी पहचान बदलने लगी। अब वह केवल धनी युवक न रहकर गांव का आश्रय बनता जा रहा था। उस दौरान दीपक की मुलाकात सीता से हुई। वह गांव की एक शिक्षिका थी, बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित, सरल और दृढ़ संकल्प। सीता ने देखा कि दीपक का परिवर्तन दिखता है, पर भीतर अभी भी संघर्ष है। दोनों में मित्रता बढ़ी, फिर धीरे धीरे प्रेम का सिलसिला जुड़ा। सीता ने दीपक को समझाया कि सेवा तभी पूर्ण होती है जब उसके पीछे अहंकार न हो, यानी सेवा दिखावे से नहीं, सच्चे समर्पण से हो। सीता की मौजूदगी दीपक के लिए रुकावट थी और राहत भी। वह उसके पास खुद को और अधिक मानवीय पाता। पर कहानी में हमेशा खुशियां बनती नहीं, एक नई आपदा आने वाली थी। अगले साल अचानक भारी सूखा पड़ा। नदियां सिकुड़ गईं, फसलें सूखने लगीं और गांव का जीवन संकट में फंस गया। लोग अपाहिज हो रहे थे और बीमारी भी फैल गई। दीपक ने जो चिकित्सा व्यवस्था की थी, वह भी कम पड़ गई। उसने शहर में आर्थिक सहायता मांगी, पर शहर के व्यापारी, जिनमें राघव भी था, ने मदद करने में देर की। वे अपने फायदे खंगालते रहे। दीपक ने अंतिम चंदा इकट्ठा कर गांव में बड़े तालाब खुदवाने की योजना पर काम शुरू किया। वह दिन रात गांव वालों के साथ तालाब खुदवाता रहा। हाथों में छाले आ गए, पर उसकी आंखों में संतोष था। सीता ने उसके साथ मेहनत की। गांव के कुछ लोग भी साथ आए, पर काम भारी था। एक रात रणभेरी जैसी खबर आई, बच्चों को टाइफॉइड से प्रभावित पाया गया। दीपक ने अपने पास जो दवाइयां थीं वे बांटी, पर फिर भी उसके लिए यह एक स्वप्न जैसा था। एक शाम गांव के सबसे छोटे बच्चे मुन्नू की तबीयत बदतर हुई। उसकी मां ने आंखों में आखिरी उम्मीद लिए दीपक से कहा, बचाओ तो नहीं तो। दीपक के पास दवा तो थी, पर बीमारी ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। शहर के श्रेष्ठ वैद्य से सलाह लाने पर बड़े खर्च आते। दीपक ने सोचा, क्या गरीबों के लिए अपने सारे धन और बचत न लगा देना सबसे बुद्धिमानी है। पर वह समझ गया कि अब निर्णय का समय था, और यह निर्णय किसी नीति का नहीं, प्रेम का था। उसने सारी बचत निकालकर मुन्नू का इलाज कराया, और कुछ दिनों बाद मुन्नू ठीक हो गया।
ये खबर गांव में फैली, लोग इस त्याग को देखकर चौंक गए। राघव ने ये देखकर कहा, वह पागल हो गया, अपने धन को बेवकूफ़ी से बहा रहा है। पर जो लोग सच में जानते थे, वे दीपक के पास आकर उसके हाथ पकड़ते और आशीर्वाद देते। दीपक का त्याग जनता के दिलों पर असर कर गया। कुछ लोग उसे पागल समझते रहे, कुछ लोग उसकी दुकान पर संकट के समय भी मदद देने लगे। राघव ने शहर की व्यापारिक मंडली में अफवाह उगली, दीपक ने धन गंवा दिया, उसका भविष्य खतरे में है। पर यह समय था जब दीपक ने भूतकाल की चाह और भविष्य की चिंता दोनों को पीछे रखकर केवल वर्तमान में जीना शुरू कर दिया। यही मध्यम मार्ग का अभ्यास था। सीता ने उससे कहा, अगर हम सिर्फ पीड़ितों को राहत दें तो समस्या स्थायी नहीं रहेगी। हमें लोगों को शिक्षा देनी होगी, उन्हें खुद जीविका के साधन सिखाने होंगे। दीपक ने ये सलाह स्वीकार की और गांव में कुम्हार, बुनकर और किसान हर एक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। धीरे धीरे गांव की आर्थिक दशा सुधरने लगी। बच्चे स्कूल जाते, माएं सिलाई सीखती और गांव में एक नई ऊर्जा आई। समय थमा नहीं, जीवन के अपने चक्र चलते रहे। दीपक की मां की यादें अक्सर उसकी आंखों में झलकती, कभी कभी अकेले बैठकर वह रो पड़ता। पर उसका जीवन अब अधिक गहन और अर्थपूर्ण था। उसने सीता से विवाह का निश्चय किया, पर विवाह कोई बड़ा आयोजन नहीं था। ये गांव वालों के साथ एक साधारण उत्सव था, सादगी और प्रेम का मेल। विवाह के बाद दोनों ने मिलकर समाज कल्याण का काम और बढ़ाया। उनके प्रयासों ने आसपास के गांवों तक का रंग बदला, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। राघव भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसने व्यापार में एक छोटा सा दान खाता खोला और जरूरतमंदों के लिए कुछ धन अलग रखना शुरू किया। हालांकि राघव का स्वभाव बदला नहीं था, पर उसके अंदर भी मानवीयता का बीज अंकुरित हुआ। वर्ष बीते और दीपक के बालों में सफेदी आने लगी। उसकी आंखों की चमक वही थी, पर कदमों में हल्की ढील थी। उसने अपने जीवन की आखिरी तैयारी में गांव के लिए एक स्थायी केंद्र बनवाया, जहां चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण सब कुछ एक साथ हो। उसने ये केंद्र दीपक आश्रम नाम दिया। यह एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान और सेवा का संगम होता। एक दिन बुद्ध स्वयं गांव के निकट से गुजरे। दीपक ने उनका स्वागत किया और नमस्कार किया। बुद्ध ने देखा, एक साधारण व्यक्ति जिसने अपने जीवन की अपार कठिनाइयों के बावजूद दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। बुद्ध ने कहा, तूने जो पाया वही असली धन है। दीपक की आंखों में आंसू थे, न दुख के, न ग्लानि के, शुद्ध आभार के। जीवन का अंत आता है, पर उससे पहले का हर क्षण उपहार होता है। एक सर्द सांझ को जब आग की लपटें धीरे धीरे बुझती दिखाई देती थीं, दीपक अपने आश्रम के बाग में बैठा। चारों ओर बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं मिलकर कुछ बना रही थीं और गांव की हवा में शांति थी। सीता उसके पास आए और उसका हाथ थामा। दीपक ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने सोचा था कि महानता किसी मुकुट में है, पर मैंने पाया कि वह सिर्फ हाथ पकड़ने में है। धीरे धीरे उसकी सांसें कम होती गईं, पर उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे दीपक का सर्वाधिक प्रकाश उस क्षण में प्रज्वलित हो रहा हो। गांव के लोग, उनके मित्र और सीता सब उसके आसपास थे। उसने अंतिम शब्द बोले, रोशनी बांटो, हर दिन एक छोटा दीप जलाकर। और फिर वह मौन हो गया, पर दीपक की लौ लोगन के हृदयों में जल रही थी। दीपक के बाद दीपक आश्रम और गांव का जीवन उसकी सीखों पर टिका रहा। मुन्नू बड़ा होकर वहां का मुखिया बना। उसने आधुनिक तकनीकें सीखी और गांव को और समृद्ध बनाया। राघव ने भी अपना व्यापार स्थानीय कारीगरों और किसानों के साथ साझा करने लगा। सीता ने स्कूल को और विस्तारित किया और बच्चों को सिखाया गया कि सफलता के मायने क्या हैं, केवल धन नहीं, बल्कि सहृदयता भी। समय के साथ दीपक की कहानी आसपास के नगरों में फैल गई। लोग आते और उसकी समाधि पर आते, कुछ सीख लेते। एक दिन आश्रम के दरवाजे पर एक छोटी सी पट्टिका लगी। उस पर लिखा था, यहाँ एक दीपक जला था जिसने अंधेरे को दोस्त बनाकर रोशनी की। संदेश, जीवन का सार अमीर बनना अपराध नहीं, पर जब धन का लक्ष्य केवल स्वार्थ हो जाए तो वह आत्मा की भूख बड़ी कर देता है। गरीबी लज्जित नहीं,
वह अक्सर सच्चे संस्कार और धैर्य की जननी होती है। मध्यम मार्ग, न अत्यधिक तृष्णा, न कठोर त्याग, केवल समझ, करुणा और कर्म, सेवा और प्रेम व्यक्ति को वास्तविक रूप से समृद्ध करते हैं। ये धन से अधिक दीर्घकालिक फल देते हैं। विरासत, सही कामों की निरंतरता और शिक्षा ही किसी का असली उत्तराधिकार है। ये कहानी उस नदी की है जो गांवों को बांटती भी है और जोड़ती भी, और उसी नदी के किनारे जन्मी एक नारी की है जिसका नाम तारांकन, ईश्वरी तारांकन था। वह न केवल अपने परिवार, अपने गांव और अपने समय के सौंदर्य और क्रूरता के बीच जीती है, बल्कि सीखती है कि दुख और आनंद दोनों से ही जीवन का संगीत बनता है। ये कथा प्रेम, त्याग, नीति, आत्म खोज और सामूहिक परिवर्तन की है, लंबी, विस्तृत और दिल के बहुत करीब। गांव का नाम था तारांकन। नविका तारांकन एक संकरी घाटी में बसा, जहां सुबह सुबह नदी से उठने वाली परतें जैसे सोने की पतली चादरें हवा में लहरा जाएं। नविका के लोग नदी से गुजरते थे। उनकी सभ्यता, कामकाज और त्योहारों का केंद्र वही नदी थी। नदी दे देती थी मछली, पानी, उर्वरता, और लेते भी थी बाढ़ों के समय कई बार घरों को, लोगों की उपज को। ईश्वरी का जन्म भी नदी के साथ हुआ था, एक ऐसी रात जब आकाश साफ था और तारे मूक संगीत कर रहे थे। उसकी माँ तारांकन, वसंता तारांकन ने कहा कि जब ईश्वरी ने पहली बार रोया तब नदी की लहरें जैसे झिलमिल कर उठी थीं। गांव वालों ने इसे शुभ संकेत माना। पिता तारांकन, हरिओम तारांकन, झटपट काम करते थे। नाव बनाने और मरम्मत का काम उनका पेशा था। उनका छोटा सा घर नदी के ठीक पास था। लकड़ी, रस्सी और नावों की खुशबू वहां हमेशा रहती थी। ईश्वरी बचपन से जिज्ञासु, साहसी और मृदु हृदय की थी। वह नदी के बारे में बातें जानना चाहती, कहाँ से आती है, कितनी दूर जाती है, किन किन लोगों की कहानियां वह सुनाती और कब गुस्से में सब कुछ छीन लेती। गांव की बूढ़ी महिलाएं कहती, नदी माँ जैसी है, देती भी है और समझाती भी। ईश्वरी नदी को अपनी मित्र मान बैठी। ईश्वरी की दुनिया छोटी पर रंगीन थी। सुबह वह मछली पकड़ने वालों के साथ बहती, दोपहर में बुनाई में माँ की मदद करती, शाम को बगीचे में बैठकर पुरातन कथाएं सुनाती। बूढ़ी दादी तारांकन नीरजा तारांकन की कहानियों में खो जाती। नीरजा कहती, हर चीज का प्रवाह है बेटिया, जो बहता है वही बदलता है, पर वही भी लौटता है जब उसे बुलाया जाए। ईश्वरी ने यह बातें अपने हृदय में सल्फू की तरह रचा लीं। वह स्कूल भी जाती। स्कूल गांव के एक पुराने बरगद के नीचे हुआ करता था, जहां शिक्षक तारांकन, पंडित उदयन तारांकन बच्चों को गणित और कविता दोनों पढ़ाते। ईश्वरी को पढ़ाई में बड़ा रस था। वह शब्दों के बीच से जीवन के अर्थ निकाल लेती। पर गांव की आर्थिक सीमाएं साफ थीं। हर रात ईश्वरी के घर से एक सुनसान खर्च पर टकराव की आवाज निकलती। पैसे की कमी, अनियमित दवाइयां और छुटपुट जरूरतें। यही वह समय था जब उसने पहली बार गरीबी और असमानता की तीखी भावना महसूस की। वह देखती कि कैसे अमीर खरीदे हुए कपड़े, महंगी बातें और अपने बच्चों के लिए शहर भेजने की व्यवस्था करते, और कैसे गरीब परिवार केवल दिन गुजारा करने की जद्दोजहद में रहते। ईश्वरी ने ठान लिया, उसे केवल जानना ही नहीं, कुछ करना है। पर उस समय उसने इसे केवल एक दूर की इच्छा मान लिया। जब ईश्वरी किशोरी हुई, गांव में एक नया युवक आया, तारांकन, अर्जुन तारांकन, एक शिक्षक की तरह, पर शहर से आया हुआ और कुछ नए विचार लेकर। वह गांव के स्कूल में पढ़ाने लगा। अर्जुन के संवाद सरल और गंभीर थे। वह बच्चों को केवल अक्षर नहीं पढ़ाता था, बल्कि उन्हें सोचने का ढंग सिखाता था। सवाल पूछना, मन में उठने वाले क्यों को महत्व देना। ईश्वरी और अर्जुन के बीच मित्रता धीरे धीरे गहरी होती गई। दोनों नदी किनारे घंटों बैठकर गांव के लोगों की कहानियां सुनते, भविष्य के बारे में बात करते। अर्जुन अक्सर कहता, शिक्षा केवल किताबें नहीं, ये लोगों को सक्षम बनाना है ताकि वे अपनी किस्मत खुद लिख सकें। ईश्वरी ने महसूस किया कि अर्जुन में वह शक्ति है जो बदलाव ला सकती है, और साथ ही एक अजीब तरह की गर्माहट भी उसके दिल में उठने लगी। कुछ वर्षों में यह मित्रता प्रेम में बदल गई।
पर प्रेम यहाँ मुश्किलों के विरुद्ध सरल नहीं था। नविका जैसी छोटी दुनिया में समाज की मर्यादाएं, आर्थिक भीड़ और पुरानी परंपराएं भी थीं। अर्जुन शहर से था, पर उसने ईश्वरी के साथ रहने और उसके परिवार के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। गांव वालों ने आश्चर्य किया, पर दोनों की सच्चाई और ईमानदारी ने धीरे धीरे उन्हें स्वीकार कर लिया। वर्षों की फसलें और सुख दुख के बीच एक वर्ष ऐसा आया जब नदी अपना चक्रधरित रूप दिखाने लगी। मानसून देर से आए और अचानक एक अपरिहार्य तूफानी रात में नदी ने अपनी सीमाएं पार कर लीं। पानी लकड़ियों, झूले, मिट्टी के घर और जीवन के समान रूप से टकरा कर ले गया। नविका की गलियां जलमग्न हुईं, लोग नावों में सवार होकर अपने घरों और बच्चों को बचाने लगे। हरिओम को सबसे ज्यादा चोट पहुंची, उनकी नाव बनाने की दुकान पानी में बह गई, लकड़ियां बहकर दूर चली गईं। ईश्वरी के पिता का पूरा साल का काम छिन भिन हो गया। गांव में भारी तबाही थी, कुछ लोगों की जानें भी जाने लगीं। अर्जुन और ईश्वरी ने कई रातें नावों में गुजारी, लोगों को बचाते हुए, घास पत्तियों का आश्रय बांटते हुए। नीरजा कहती, ऐसा समय आ जाता है जब आदमी समझता है कि सब कुछ तबाह हो सकता है और बस एक एक जीवन बचाना ही अर्थ रखता है। बाढ़ के बाद गांव की स्थिति गंभीर थी। कई परिवारों के घर खो गए थे, खेतों की मिट्टी उपज के लिए असमय हुई। सहायता आने में समय लगा, गांव वाले थक चुके थे। ईश्वरी ने देखा कि अकेले दुखों के बाद सामूहिक प्रयास ही गांव को वापस उठाकर खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर मरम्मत शुरू की, जो बचा उसे बांटा। अर्जुन ने कहा, हमें अब एक योजना चाहिए, किस तरह हम इतने भयानक संकट से निपटें और भविष्य में अपनी रक्षा कर सकें। ईश्वरी ने सिर हिलाकर कहा, हमें न केवल मरम्मत करनी है, बल्कि यह सीखना है कि कैसे हम टिकाऊ जीवन बनाएं। नविका के लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। ईश्वरी ने प्रस्ताव रखा, गांव के लिए एक साझा तालाब और बांध बनाकर बाढ़ के समय बहाव नियंत्रित किया जा सके, साथ ही खेतों के लिए नई सिंचाई व्यवस्था की जाए। इस काम के लिए धन चाहिए था, गांव के पास सीमित संसाधन। अर्जुन ने शहर में उनके पुराने परिचितों से फंड मांगा, पर आवेदन और प्रक्रियाएं लंबी थीं। कुछ लोगों ने विरोध किया, हमेशा किसी ने यहाँ बड़े बड़े वादे किए हैं, पर क्या ये काम सफल होगा। पर ईश्वरी ने दृढ़ता दिखाई। उसने गांव की महिलाओं के साथ बैठकें की, उन्हें संगठन का हिस्सा बनाया और साथ ही लोगों में छोटे छोटे स्वयंसेवी समूह बनाए। महिलाएं, जिन्हें पहले अक्सर घरेलू काम तक ही सीमित देखा जाता था, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाना शुरू की। फंड जुटाने का काम, गांव के भीतर जागरूकता फैलाना और नविका की लड़कियों का सशक्तिकरण। राघव नामक एक अमीर व्यापारी, जो कभी गांव की ही मिट्टी से आया था पर अब शहर में सफल बन गया, शुरू में संदेह करता रहा, पर ईश्वरी की अगुवाई और गांव वालों की मेहनत ने उसे प्रेरित किया। उसने कुछ दान दिया। धीरे धीरे बाहर से भी सहायता आई, पर यह सफलता केवल पैसों से नहीं थी, यह विश्वास का फल थी। लोग एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे। ईश्वरी के लिए ये सब व्यक्तिगत परिवर्तन भी था। पहले वह केवल दर्द देखती थी, अब वह समस्याओं के समाधान में लगी थी। उसका मन कठोरता से भर गया, पर कठोरता के साथ साथ स्नेह भी बढ़ा। उसने सीखा कि नेतृत्व का अर्थ सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि सबके साथ गंदे काम करना भी है। मिट्टी में हाथ गंदे करना, रात में जागकर योजना बनाना और लोगों की छोटी छोटी पीड़ाओं को सुनकर समाधान ढूंढना। ईश्वरी की माँ वसंता की यादें उसकी प्रेरणा बन गईं। वसंता कहती थी, जब तू लोगों के साथ खड़ी होगी, तभी तू सच में अपने आप को पाएगी। और जब ईश्वरी अकेले रातों में बैठकर नदी को देखती थी, उसे नीरजा की बातें याद आती, जो बहता है वही बदलता है। अब वह स्वयं बह रही थी, अपने अदृश्य भय के साथ, लोगों की उम्मीदों के साथ और अपने भीतर एक अज्ञात धैर्य के साथ। काम के बीच व्यक्तिगत जीवन में तनाव बना रहा। अर्जुन और ईश्वरी के बीच कई बार मतभेद हुए। अर्जुन अधिक विचारशील और योजनाकार था, पर कभी कभी उस पर शहर की जीवन शैली की आदतें हावी हो जाती, वह अधिक तार्किक हो जाता।
ईश्वरी चाहती थी कि निर्णय जल्द हों और लोगों की तात्कालिक समस्याएं फौरन हल हों। इस दबाव में दोनों के बीच कभी कभी नोक-झोंक भी हुई। एक रात जब बांध का एक हिस्सा असफल हो गया और पानी फिर से गांव की तरफ दौड़ा, अर्जुन ने ठंडे दिमाग से पास के सारे गांवों को चेतावनी देने की योजना बनाई। ईश्वरी चाहती थी कि तुरंत लोगों को निकाला जाए। कुछ समय के लिए यह मामला बड़ा तनावपूर्ण रहा। अर्जुन ने ईश्वरी की योजना को अव्यावहारिक कहा और ईश्वरी ने संवेदनहीनता का आरोप लगाया। पर संकट का सामना करते करते दोनों ने समझा कि एकता ही समाधान है। उन्होंने मिलकर कार्य किया और गांव की कई जानें बचीं। इस घटना ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। संघर्ष उनकी समझ को गहरा कर गया। समय के साथ बांध और तालाब की योजना सफल हुई। उससे गांव की जल आपूर्ति सुधरी और फसलों में बढ़ोतरी हुई। पर ईश्वरी ने सोचा, केवल भौतिक संसाधन ही काफी नहीं, ज्ञान और शिक्षा भी जरूरी हैं। उसने गांव में एक नया विद्यालय खोलने की पहल की, एक ऐसा विद्यालय जहां लड़कियों और लड़कों दोनों को समान रूप से मौका मिले और जहां पढ़ाई के साथ जीवन कौशल, स्वास्थ्य और सामुदायिक ज्ञान पढ़ाया जाए। विद्यालय में सीता जैसी शिक्षिकाएं आईं, अर्जुन भी वहां पढ़ाने लगा। स्कूल ने धीरे धीरे लड़कियों के परिवारों का भरोसा जीता। पहले बहुत से परिवारों में लड़कियों को घर पर रखकर काम करना पड़ता था, पर अब माता पिता समझने लगे कि पढ़ाई ही भविष्य है। नविका के पहले छात्र छात्राओं में से कई ने शहर जाकर पढ़ाई जारी रखी और बाद में वापस आकर गांव में नए प्रोजेक्ट चलाए। शिक्षालय ने ये भी दिखाया कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास और सामूहिक चेतना लाने का जरिया है। ईश्वरी ने हर साल कुछ छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण का बंदोबस्त किया। उसने पुरानी परंपराओं को चुनौती दी और साथ में उन्हें सम्मान से जिया भी। हर सुख के साथ नया संकट आता है। गांव में एक बीमारी फैल गई, पानी में गंदगी की वजह से कई लोगों को बुखार और पेट की तकलीफ हुई। ईश्वरी के आश्रम में बने प्राथमिक अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। संसाधन फिर कम पड़ने लगे। ईश्वरी रात रात जागकर दवाइयाँ और पोषक आहार इकट्ठा करने लगी। उसने शहर के अस्पताल से संपर्क किया और कुछ डॉक्टरों की टीम बुलाई। पर इसी बीच अर्जुन की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बीमार पड़ गया। कई दिनों बाद उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ईश्वरी के दिल पर यह भारी पड़ा, अर्जुन उसकी ताकत और साथ दोनों था। कई रातों उसने अस्पताल के पास बैठकर नदी की लहरों को देखा और सोचा, क्या मैं सब कुछ खो दूंगी। पर अंततः अर्जुन ठीक हो गया। उसकी बीमारी ने उन्हें और भी करीब ला दिया। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे साथ लड़ते हुए मुझे लगा कि मैं कहीं अकेला नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत ही मेरे ठीक होने की जड़ है। यह अनुभव ईश्वरी को और भी दृढ़ बना गया। उसने गांव में साफ पानी की व्यवस्था की योजनाएं तेज की और स्वच्छता, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर दिया। समय बीता और नविका गांव का संसाधन और आत्मविश्वास बढ़ा। वहां की महिलाएं अब स्वयं रोजगार समूह चलाने लगीं, सूती कपड़ा बुनना, मछली की छोटी सी प्रसंस्करण इकाई और मेडिकल असिस्टेंट ट्रेनिंग। पुरुष खेती के आधुनिक तरीकों को सीखने लगे। गांव का व्यापार भी बढ़ा। राघव की मदद से गांव के उत्पाद शहर के बाजार में बेचने लगे। नविका ने अपने आप को साबित कर दिया कि जब सामूहिक इच्छा, शिक्षा और सुसंगठित योजना मिलते हैं तो गरीबी कठोर नहीं रह पाती। ईश्वरी का सपना पूरा होने लगा, पर उसका दृष्टिकोण अब सामग्री सफलता से ऊपर था। वह जान चुकी थी कि समाज के भीतर स्थायी परिवर्तन के लिए भावनात्मक जुड़ाव, नैतिक नेतृत्व और सतत प्रयास की जरूरत है। ईश्वरी और अर्जुन की बेटी तारांकन मांडवी तारांकन जन्मी। मांडवी की परवरिश एक नए प्रकार के समाज में हुई, जहां शिक्षा और सेवा को साथ रखा गया। ईश्वरी ने बेटी को सिखाया कि खुशियां बांटने में हैं और जिम्मेदारियां साझा करने में। मांडवी बड़े होकर जन्म पठित गांवों के बाहर जाकर नई तकनीकें सीख कर आए और नविका के किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक लाए। ईश्वरी ने भी अपनी उम्र के साथ समझा कि नेतृत्व हमेशा युवा जोश नहीं रखता, उसे शांत बुद्धि और अनुशासन की भी जरूरत होती है।
उसने धीरे धीरे अपने कुछ दायित्व अपनी बेटी और गांव के युवा नेताओं को सौंपने शुरू किए। ये हस्तांतरण सहज नहीं था, कई बार उसने खुद को अप्रासंगिक महसूस किया, पर उसने समझा कि असली नेतृत्व दूसरों को तैयार करने का काम है। जीवन ने हमेशा ईश्वरी को परखते रखा। एक दिन उसे अचानक गहरा अवसाद छू गया, वह अकेला महसूस करने लगी। वह सोचने लगी कि क्या उसके सभी प्रयासों का सही फल निकला, क्या वह वास्तव में परिवर्तन ला सकी। वह रातों को आंखें खोलकर बैठने लगी और नदी की ओर देखती रही। नीरजा की पुरानी कहानियां और वसंता की हंसी सब याद आते, पर धीरे धीरे वह समझी अवसाद भी जीवन की एक परत मात्र है। वह हमें कुछ बताता है, हमें थका देता है, पर फिर सिखाता भी है कि हमें अपने आप को बहाल करना है। ईश्वरी ने खुद के लिए समय रखा, बगीचे में बैठना, कविता पढ़ना और अर्जुन और मांडवी के साथ पुराने फोटो देखना। इस मौन में ही उसे नया उत्साह मिला। उसने जान लिया कि आत्म देखभाल भी नेतृत्व का हिस्सा है। वर्षों की धूप छांव के बाद ईश्वरी अब बूढ़ी हुई, पर उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी। नविका अब वही छोटा सा शहर लगने लगा था, औषधालय, विद्यालय और व्यावसायिक हस्तशिल्प की इकाइयां। गांव के बच्चे जो कभी नदी किनारे खेलते थे, अब ज्ञानी युवा और शिक्षक बने थे। ईश्वरी ने अपने जीवन की कहानी को एक पुस्तक के रूप में लिखने की इच्छा जताई, न केवल अपनी स्मृतियां, पर गांव के संघर्षों और जीत की रिपोर्ट, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि परिवर्तन एक रात में नहीं आता। वह अंतिम वर्षों में अक्सर नदी किनारे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती, वे कहानियां जो नीरजा ने उसे बताई थीं और जो उसने खुद नहीं लिखी। गांव वालों ने उसकी स्मृति में हर वर्ष एक दिवस मनाया, तारांकन दीपोत्सव तारांकन, जहां लोग अपने अपने छोटे छोटे दीपक जलाते और अपने गांव के लिए नए संकल्प लेते। एक ठंडी सर्दी की सुबह, जब नदी पर हल्की कोहरे की चादर थी, ईश्वरी ने अंतिम शब्द कहे, ये सब तुम्हारा है, संभालो। उसके चारों ओर परिवार, दोस्त और गांव के लोग थे। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराई, जैसे कोई थकान अब शांति में बदल रही हो। उसे जाते हुए लोग सुन लेते हैं, नदी की उस पुरानी लोरी की गूंज, और समझ जाते हैं कि जीवन का अर्थ केवल पाने में नहीं, देने में भी है। ईश्वरी जाने के बाद भी नविका की धड़कन वही बनी रही, जैसे नदी का बहाव कभी रुकता नहीं। ये कहानी बड़ी इसलिए नहीं कि इसमें बहुत कुछ हुआ, बल्कि इसलिए कि इसमें बहुत कुछ महसूस हुआ। ईश्वरी का जीवन सिखाता है कि तारांकन बढ़ता हुआ समाज साझा प्रयासों से बनता है। तारांकन केवल एक नायक से नहीं, तारांकन शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी संरचना है। तारांकन जिनके बिना स्थायी विकास संभव नहीं। तारांकन नेतृत्व करुणा और धैर्य से होता है। तारांकन न कि सिर्फ शक्ति से, दुख और आनंद दोनों जीवन के अध्यापक हैं। तारांकन हमें निर्णायक, संवेदनशील और स्नेही बनाते हैं। तारांकन और सबसे बड़ी बात, तारांकन बहाव नदी की तरह हमें भी बदलना है, पर अपना मार्ग नहीं खोना चाहिए।